गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम देखेंगे 19 तक के स्ट्रक्चर हम देख चुके थे पिछले वीडियोस में। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वे देखें। आज हम देखेंगे 20, 21, 22 मीन्स परफेक्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स उपलब्ध है। घर बैठे आप बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। इस बार मिशन बना लीजिए कि हमको जो हमारी कमजोरी है इंग्लिश की उसको ताकत में बदल देना है। देखिए 20 नंबर का स्ट्रक्चर है, बहुत आसानी से तीनों स्ट्रक्चर सीखेंगे। छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। ये तब काम आएगा जबकि एक्शन कंप्लीट हो गई है। मतलब सिंपल याद क्या रखना है, यदि एक्शन कंप्लीट हो गई है या हो चुकी है या हो गई थी या हो गई होगी हो जाएगी तो हमको इनका उपयोग करना है। देखिए प्रेजेंट यदि है तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है। हैज है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। सिंगुलर के लिए है, प्लुरल के लिए है। वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये बनेगा परफेक्ट। मतलब ये 20 नंबर जो है हमने क्या किया, सिंपल है। सब्जेक्ट एक हैज और एक हैव प्लस थर्ड फॉर्म रखी, जिससे कि ये क्या बना, प्रेजेंट। वो थर्ड फॉर्म लगा दी तो ये बन गया परफेक्ट। अब इसी तरह से यदि 21 जब हम देखेंगे तो सब्जेक्ट और हैज हैव फर्स्ट फॉर्म के रूप में तो प्रेजेंट बता रहे। हैज हैव का सेकंड फॉर्म क्या है, हेड। तो हेड लगा दिया हमने, जिससे कि ये बन गया पास्ट परफेक्ट। और 22 नंबर पे हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। देखो विल शेल तो लगाते ही है क्योंकि फ्यूचर बताना है। फिर विल शेल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी हैव के रूप में। और फिर हमने लगा दी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। मतलब सिंपल आपको क्या याद रखना है, हैज हैव, हेड एंड फिर विल हैव, शैल हैव। इतना यदि याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप इनको बना सकेंगे। कुछ बच्चे याद करते हैं, कुछ किताबों में भी दिया है चुका है चुकी है याद कर लो, तो ऐसा नहीं करना। आपको सिंपल सेंस समझना है कि एक्शन पूरी हो गई। जैसे मैंने खाना खा लिया है, अब इसमें चुका चुकी तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्लीट तो है ना। तो सिंपल बोलना है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम पूर्ण कर लिया है। मतलब जो काम मैं कर रहा था या करता हूं वो कंप्लीट हो गया है। तो आई हैव कंप्लीटेड, ये थर्ड फॉर्म लगाई। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूर्ण नहीं किया है। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने आपका काम कंप्लीट कर लिया है। हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने आपका काम कंप्लीट नहीं किया है। शी हैज, देखिए सिंगुलर आया तो हैज लगाया हमने। शी हैज कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया है या बना चुकी है, एक ही बात है। राम हैज किल्ड रावण, राम रावण को मार चुके हैं। इंडिया हैज वन द मैच, इंडिया मैच जीत चुकी है। आई हैव टाट माई स्टूडेंट्स, मैं अपने बच्चों को पढ़ा चुका हूं या मैंने पढ़ा दिया है। टाट क्या है, टीच की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, टीच टाट टॉट। दे हैव कम हियर, वे यहाँ आ चुके हैं। कम क्या है, थर्ड फॉर्म है। कम केम कम, तो याद रखिएगा कम केम कम, मतलब फर्स्ट और थर्ड सेम है। राम हैज रिटन अ लेटर, राम एक पत्र लिख चुका है। राजू हैज रीच्ड देयर, राजू वहां पहुंच गया है या पहुंच चुका है। वी हैव परचेज्ड अ हाउस, हमने एक मकान खरीद लिया है। मतलब मकान खरीदने की प्रोसेस क्या है, कंप्लीट हो गई है। आई हैव डन, मैंने कर दिया है। आई हैव डन मतलब मैं कंप्लीट हो गया हूं जो काम कर रहा था मैं। शी हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। आई हैव पास्ड 12th, मैंने 12वीं कक्षा पास कर ली है। ही हैज पोस्टेड द लेटर, उसने लेटर पोस्ट कर दिया है। थर्ड फॉर्म लगाना याद रखिएगा, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं। आई हैव सीन दिस मूवी, मैं यह मूवी देख चुका हूं। आई हैव विजिटेड आगरा, मैं आगरा विजिट कर चुका हूं, मतलब आगरा घूम चुका हूं। शी हैज अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, उसने इस पोस्ट के लिए आवेदन दे दिया है। अप्लाई करना, अप्लाई का थर्ड फॉर्म है अप्लाइड। लता जी है संग 10K सॉन्ग्स, ओरिजिनल में तो तकरीबन उन्होंने 30,000 गीत गाए हैं,
तो लता जी 10,000 गाने गा चुकी है, या आप 10 की जगह 30 कर लीजिए। दे हैव प्लांटेड मेनी ट्रीज, वे बहुत सारे पेड़ लगा चुके हैं। दे हैव फुलफिल्ड देयर ड्रीम्स, वे अपने सपने पूरे कर चुके हैं। आई हैव अचीव्ड माई गोल, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। अचीव करना मतलब प्राप्त करना। यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट, आप आपकी लिमिट क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, धमकी में बोलते हैं डोंट क्रॉस योर लिमिट। अब देखिए हमने क्या किया, हेड लगा दिया, हैज हैव की जगह हेड। दे हैड गोन, वे जा चुके थे, मतलब जाने की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई थी, पास्ट में कंप्लीट हो गई थी। शी हैड कुक्ड फूड, उसने भोजन बना लिया था। शी हैड नॉट कुक्ड फूड, उसने भोजन नहीं बनाया था, मतलब वो बनाने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। हैड शी कुक्ड फूड, क्या उसने खाना बना लिया था। हैड शी नॉट कुक्ड फूड, क्या उसने खाना नहीं बनाया था। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, डिपार्ट मतलब निकलना, जाना। द ट्रेन हैड डिपार्टेड मतलब ट्रेन जा चुकी थी। शी हैड कम, वह आ चुकी थी। राजू हैड पास्ड 12th, राजू 12वीं कक्षा पास कर चुका था। दे हैड क्रॉस्ड द रिवर, वे नदी पार कर चुके थे। शी हैड वन द रेस, उसने रेस जीत ली थी। राजू हैड संग अ सॉन्ग, राजू एक गीत गा चुका था। आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था। आई हैड परफॉर्म्ड, मैंने परफॉर्म कर दिया था। दे हैड डांस्ड, वे नाच चुके थे, मतलब डांस करने की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। आई हैड हिट द गोल, मैं गोल को हिट कर चुका था। जैसे आई हैड अचीव्ड द गोल या आई हैड हिट द गोल, एक ही बात है। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, इसका जो सेंस है मतलब पास्ट परफेक्ट, वो 10 नंबर पे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनेट। इन दोनों का जो हिंदी में मीनिंग आता है वो लगभग एक जैसा ही आता है, समान ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट इंडेफिनेट का उपयोग तो हम अकेले कर लेते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट का उपयोग अकेले में नहीं करते। जब भी एक एक्शन हो, पास्ट की एक एक्शन हो, तो फिर पास्ट इंडेफिनेट से ही काम चल जाता है। यदि 2 एक्शन आए, जैसे जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान आ चुके थे, तो अब 2 पास्ट की आई तो एक पास्ट इंडेफिनेट रहेगी, दूसरी पास्ट परफेक्ट रहेगी। जो पहले हुई है वो पास्ट परफेक्ट रहेगी। ठीक है, आगे देखेंगे जब डिस्क्रिप्शन में आएगा तो सब पढ़ेंगे हम। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट में हमने क्या किया, विल शेल लगाया और हैव लगाया। विल शेल हैव और थर्ड फॉर्म, मतलब आई विल हैव कंप्लीटेड माय कोर्स, मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका होऊंगा। ये फ्यूचर परफेक्ट भी अकेला यूज नहीं होता है, मतलब इसके साथ कोई टाइम सेंस आता है। जैसे 2019 तक या 2025 तक मैं अंग्रेजी सीख चुका होऊंगा, इस तरह से सेंस आता है। तो अकेले में विदाउट टाइम या बगैर कोई और एक्शन के अकेले नहीं बोला जाता है, पर अब सीखना तो अकेले है अभी। शी विल हैव रीच्ड देयर, वह वहां पहुंच चुकी होगी। राजू विल हैव ईटन फूड, राजू फूड खा चुका होगा, मतलब भोजन खा चुका होगा। कोई टाइम बीइंग देते हैं कि इस टाइम तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। आई विल हैव परचेज द टिकट्स, मैं टिकट खरीद चुका होऊंगा। शी विल हैव कंप्लेन्ड, वह शिकायत कर चुकी होगी। आई विल हैव अर्न द मनी, मैं पैसा कमा चुका होऊंगा। ही विल हैव सोल्ड हिज हाउस, वह अपना मकान बेच चुका होगा। आई विल हैव डन इट, मैं यह कर चुका होऊंगा, यह मतलब इट से बताया। ही विल हैव बीटन हिम, वह उन्हें, ही विल हैव बीटन हिम, वह उसे पीट चुका होगा। इंडिया विल हैव डिफीटेड पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान को हरा चुका होगा। फ्लड विल हैव डिस्ट्रॉयड द सिटी, फ्लड मीन्स बाढ़, तो बाढ़ शहर को नष्ट कर चुकी होगी। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। न्यूज़पेपर्स विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, न्यूज़पेपर हमें सूचना दे चुके होंगे। आई विल हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल, मैं एक नया मोबाइल खरीद चुका होऊंगा। आई विल हैव अचीव्ड इट, मैं इसे प्राप्त कर चुका होऊंगा। शी विल हैव पेड द बिल, वह बिल चुका, उसने बिल चुका दिया होगा, चुका चुकी होगी। ठीक है, तो 20, 21, 22 हमने देख लिए। अब 23, 24, 25 जो है इनके पैसिव है, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। इस अभी तक के यदि आपने नहीं देखे देख लो, ताकि आसानी से याद हो जाए। जो ये नंबर आपको दिखता है इस पर कॉल करो, व्हाट्सअप करो, लेकिन इस बार अंग्रेजी को अपनी ताकत बना लो। थैंक यू।